नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम बात करेंगे यूटीआई प्रॉब्लम्स के बारे में। अब बहुत सारे व्यूअर्स नहीं जानते होंगे कि यूटीआई प्रॉब्लम्स होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जो व्यक्ति जानते होंगे उनके लिए तो बहुत ही बेटर ही है। अगर बात की जाए यूटीआई इन्फेक्शन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर साफ भाषा में अगर बताया जाए तो पेशाब में अगर जलन होता है या यूरिन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है, उसको यूटीआई प्रॉब्लम्स बोली जाती है। अगर बात की जाए तो जिन भी मरीज को यूटीआई प्रॉब्लम्स होती है उनमें उनका सिम्टम भी दिखता है। अगर बात की जाए तो सिम्टम तो बहुत सारे दिखते हैं, मगर 7 सिम्टम ऐसे होते हैं जो एक न एक सिम्टम उनमें से जरूर उस पेशेंट में देखने को मिलती है जो यूटीआई प्रॉब्लम से परेशान है। अगर बात की जाए वहीं पे तो जिसमें पहला है मूत्राशय में संक्रमण, जिनको ब्लैडर इन्फेक्शन भी बोलते हैं, होने पर मूत्रमार्ग और मूत्राशय की परत में सूजन आ जाना। दूसरा है पेशाब के दौरान दर्द या जलन महसूस होना, जिनको डायरिया भी बोलते हैं। तीसरा है बार बार पेशाब लगना या रात में पेशाब करने के लिए बार बार उठना, जिनको नेट्रुलिया भी बोलते हैं। और पेशाब करने के लिए जाने वक्त में पेशाब बहुत ही कम मात्रा में होना। चौथा है तत्काल पेशाब हो जाने का डर, जैसे कि आप पेशाब करते हैं और उसके बाद फिर आपको लगता है कि फिर पेशाब हमको लग जाएगा और होने लग जाएगी। पांचवा जो होता है, उसमें जब पेशाब आप करते हैं उस पीरियड में बदबू आना या खून आना। छठा है पेट के निचले हिस्से या पेल्विक में दर्द होना, जैसे ही आप पेशाब करते हैं तो उस पीरियड में जो है सो आपको पेशाब के ऊपर और पेट के नीचे बीचों बीच आपको पेन महसूस होता है। और सातवां जो है उसमें हल्का हल्का बुखार भी आपको देखने को मिलता है, जो 101 फ़ारेनहाइट से कम होता है, जिसके वजह से आपको ठंड लगती है, अस्वस्थ जैसा आप अपने आप को फील करते हैं। तो ये 7 रीजन जो है, ये 100% इसमें से एक न एक रीजन जरूर यूटीआई प्रॉब्लम्स ग्रसित मरीज में देखने को मिलती है। अगर बात की जाए यूटीआई प्रॉब्लम्स की, तो 100 फीमेल्स में से 99% फीमेल को ये प्रॉब्लम्स जिंदगी में एक न एक बार फेस करनी ही पड़ती है, जिसमें से 40% ऐसे महिला होते हैं जिनको साल में एक बार या 2 बार इस प्रॉब्लम से उनको परेशानी उठानी ही पड़ती है। अगर मेल पर्सन की बात की जाए तो 70% मेल पर्सन होते हैं जिनको जिंदगी में कभी न कभी यूटीआई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर वहीं बात की जाए जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो उसका रेट जो है सो फीमेल के मुकाबले बहुत कम होती है, यानी कि 20% ही ऐसे मेल पर्सन होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स साल में एक बार या 2 बार उनको झेलनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में ही। तो इसके बारे में हम जिसमें पहला जो रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि आखिर यूटीआई प्रॉब्लम्स होती क्यों है। दूसरा जो हमारा रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरत के आप यूटीआई प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और तीसरा जो कि इस वीडियो का मेन पार्ट है, जिसमें बात करेंगे ऐसे 2 मेडिसिन के बारे में जिनको लेने के बाद आप घर पे ही अपना इलाज करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर माना जाए तो यूटीआई प्रॉब्लम्स कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, मगर अगर सही टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसके बहुत ही भारी दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से यूटीआई प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। मगर इसका फिर दूसरा पार्ट भी मैं लाने वाला हूं, उसमें मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे आप जो है सो इस प्रॉब्लम से अगर आप बार बार परेशान हो रहे हैं तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और कौन से एक ऐसे मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल करके आप डेली रूटीन में उसका इस्तेमाल करके आप जो है सो इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो न्यू अपडेट के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना है, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। साथ ही मैं जो भी न्यू अपडेट दूंगा आपको वो भी आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यूटीआई प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं।
तो देखिए, मूत्र मार्ग संक्रमण, जिनको मूत्र पथ संक्रमण या यूटीआई या पेशाब की नली में इन्फेक्शन को बोलते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलने वाला एक संक्रमण है। अधिकांश यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन कभी कभी यह फंगस और वायरस द्वारा भी फैलता है। यह मनुष्यों में होने वाला एक सबसे आम संक्रमण है। यूटीआई आपके मूत्र मार्ग में कहीं भी हो सकता है, जिसका तात्पर्य है गुर्दे, जिनको किडनी बोलते हैं। दूसरा है मूत्रवाहिनी, जिसको यूरेटर्स बोलते हैं। तीसरा है मूत्राशय, जिसको ब्लेडर बोलते हैं। और चौथा है मूत्र मार्ग, जिनको यूरेथ्रा भी बोलते हैं। अगर वहीं बात की जाए तो निचले मूत्र मार्ग संक्रमण, जिनको लोअर ट्रैक यूटीआई भी बोलते हैं, में मूत्राशय और मूत्र मार्ग तथा ऊपरी हिस्से में मूत्रवाहिनी और गुर्दे प्रभावित होते हैं। हालांकि निचले हिस्से का मूत्र मार्ग संक्रमण अधिक और आम और गंभीर होता है। अगर बात की जाए तो बच्चों की तुलना में वयस्कों में, जिनको 18+ भी बोलते हैं, उनमें यूरिन इन्फेक्शन अधिक होता है। अगर बात की जाए तो पुरुषों की तुलना में यह संक्रमण लड़कियों में और महिला में ज्यादा देखने को मिलती है। इसका कोई प्रत्यक्ष कारण तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स की संरचना, जिनको मूत्र मार्ग का आकार भी आप बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या क्या गलतियां आप करते हैं जिसके वजह से आप यूटीआई प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं। तो जिसमें पहला है संभोग। विशेषकर यदि अधिक बार, तीव्र और कई या नए लोगों के साथ अगर आप संभोग करते हैं तो आप यूटीआई के शिकार हो सकते हैं। दूसरा है, जो मरीज शुगर के पेशेंट हैं, उनको यूटीआई का खतरा बहुत अधिक होता है। तीसरा है अस्वच्छ रहने की आदत। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साफ सफाई करना उतना पसंद नहीं होता है और वो साफ सफाई उतना बरतते भी नहीं है, जिसके वजह से उनको यूटीआई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चौथा है मूत्राशय को पूरी तरह से खाली न करना। कितने लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है आप भी हो सकते हैं, जो बहुत सी जल्दबाजी में अपने यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं। यानी कि जब भी वो पेशाब करते हैं तो अच्छी तरह से नहीं करते हैं, उसका 1% या 2% रह ही जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो आप यूटीआई प्रॉब्लम्स के शिकार हो सकते हैं। पांचवा है दस्त होना। अगर किसी को अगर दस्त होता है तो दस्त होने से क्या होता है कि आपके बॉडी का जो है सो वाटर लेवल कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और उस पीरियड में आपको यूटीआई प्रॉब्लम्स हो सकती है। छठा है मूत्र का अवरुद्ध प्रवाह। सातवां है पथरी होना। अगर कहीं पे अगर पथरी है तो उस पीरियड में भी आपको यूटीआई प्रॉब्लम्स हो सकती है। आठवां है गर्भ निरोधक का उपयोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो सही तरीके से प्रॉपर वे में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनके साइड इफेक्ट के रूप में आपको यूटीआई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अगर नौवां है कमजोरी प्रतीक्षा प्रणाली। अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो आप जो है सो किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तब यूटीआई का तो खैर आप हो ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप बहुत सारे बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एक इम्यून सिस्टम ही है जो आपके बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने अभी तक अगर हमारे इम्यून सिस्टम का अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए 10वां है शुक्राणुनाशक टेम्पोन का इस्तेमाल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुक्राणुनाशक टेम्पोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि अनचाहे गर्भ से उनको छुटकारा मिल सके। उसके बाद है एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती है, जिसके कारण जो है सो उनको हमेशा एंटीबायोटिक लेना ही पड़ता है। इस पीरियड में क्या है कि आप जितना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं आपके बॉडी का वाटर लेवल कम होने लग जाता है और उस पीरियड में जो है सो आपको यूटीआई संक्रमण हो सकता है। अगर बात की जाए कपल्स की, तो कपल्स में सबसे ज्यादा फीमेल पर्सन में ये बीमारी देखने को मिलती है। उसका रीजंस है यौन के संभोग के दौरान महिलाओं के मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ता है, जिस कारण बैक्टीरिया जिनको गुर्दा से मूत्राशय तक पहुंच जाती है
अधिकतर महिलाओं में संभोग के बाद त्यागे गए मूत्र में बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई जाती है। हालांकि आमतौर पर 24 घंटे के भीतर शरीर इन बैक्टीरिया से छुटकारा पा सकता है। आंत के बैक्टीरिया मूत्राशय से चिपक जाते हैं और संक्रमण पैदा करते हैं। दूसरा रीजन जो होता है उसमें कंडोम का इस्तेमाल है। अब बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से जो है सो अगर अच्छी क्वालिटी की अगर कंडोम्स अगर नहीं इस्तेमाल की जाती है तो उस पीरियड में क्या होता है कि कंडोम का इस्तेमाल करने के दौरान महिलाओं के त्वचा में घर्षण और जलन पैदा करते हैं, जिससे यूटीआई के संक्रमण की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इन सभी बातों पर ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको यूटीआई जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना ना पड़े। खास करके जो शुगर के मरीज हैं उनको विशेष ध्यान अपने साफ सफाई पे, साथ ही जो भी टॉयलेट का वो इस्तेमाल करते हैं उनके साफ सफाई का प्रॉपर वे में ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शुगर के जो भी मरीज होते हैं उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही डैमेज होता है, जिसके वजह से अगर उनको अगर छोटी से छोटी बीमारियां भी अगर हो जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है। इस पीरियड में अगर आपको अगर यूटीआई प्रॉब्लम्स अगर हो जाती है तो इसके बहुत ही भारी दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं और इसके वजह से आपको अस्पताल में एडमिट भी किया जा सकता है। इसीलिए खास करके जो भी शुगर के मरीज हैं उनको इस पर विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में जिनको आप अपने डेली रूटीन में अपना करके आप यूरिन इन्फेक्शन, जिनको यूटीआई भी बोलते हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जिसमें पहला है अधिक से अधिक पानी पिए और मूत्र त्याग करने की आदत डालिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं और अगर उनको अगर पेशाब लगता भी है तो वो उसको दबा के बैठे रहते हैं और उसको जब वो सोचते हैं कि चलिए अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, और उस पीरियड में जब उनको लगता है कि नहीं अब हो जाएगा तब जाके वो करते हैं। तो ऐसा काम आप ना करें। जैसे ही आपको लगे कि नहीं अब पेशाब मुझे होने वाली है, आप तुरंत जाकर के पेशाब करने का एक आदत बनाएं। दूसरा है शराब और कैफीन के सेवन से आप दूर रहें, क्योंकि ये मूत्राशय में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। तीसरा है सेक्स के तुरंत बाद मूत्र त्याग कीजिए। जो भी कपल हैं वो एक रूटीन बनाइए कि जब भी आप फिजिकल रिलेशन आप बना रहे हैं, बनाने के बाद आप साफ सफाई का खास ख्याल रखें। चौथा है जननांगों को साफ रखें। पांचवा है नहाने के लिए बाथ टब का उपयोग ना करें। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाथ टब का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप भी करते हैं तो आप तुरंत उसको बंद कर दें। हो सके तो वीक में 1 या 2 बार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा है माहवारी के दौरान जो भी फीमेल पर्सन है 18 साल से ऊपर या जिनको माहवारी स्टार्ट हो चुकी है, वो माहवारी के दौरान टेम्पॉन के जगह पे सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें या मैनुअली कप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटरी पैड का उपयोग चुनाव लगाने का तरीका और इसे बदलने का सही तरीका का जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सैनिटरी पैड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक पैड में ही जो है सो आप 24 घंटा निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कम से कम अगर आप पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप 6 आवर तक रख सकते हैं। अगर नाइट की बात की जाए तो नाइट में सोने वक्त में आप 7 से 8 घंटा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 8वां है जननांगों में किसी भी प्रकार के सुगंधित उत्पादों का उपयोग ना करें। बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो जननांगों के लिए अवेलेबल है जो सुगंधित प्रदान करती है, मगर आपको उस तरह के किसी भी सुगंधित प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यूटीआई प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है तो आप कौन से वो 2 मेडिसिन लेकर के आप यूटीआई प्रॉब्लम्स यानी कि यूरिन इन्फेक्शन से आप छुटकारा पा सकते हैं। मगर किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले 3 बातों की जानकारी आपके पास प्रॉपर वे में 100% होनी चाहिए। अगर आपको इन 3 बातों का अगर जानकारी नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही भारी दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। पहला जो
जानकारी है वो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि किसी भी मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है, यानी कि उस मेडिसिन को कितनी बार और कितने दिनों तक लेनी है, इसकी सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उस मेडिसिन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा जो है उसमें इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिर उस मेडिसिन से होने वाले आखिर क्या दुष्परिणाम है, ताकि अगर किसी प्रकार के अगर उस मेडिसिन का अगर साइड इफेक्ट अगर आपको होता है तो आप तुरंत जो है सो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के आप उस नुकसान से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मेडिसिन जो है उसका नाम है क्लेवाम 625 mg टैबलेट। ये एल्केम फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई एक मेडिसिन है। अगर इसमें बात की जाए कॉम्बिनेशन की तो इसमें एमोक्सासिलिन के साथ पोटेशियम और क्लेविनेट देखने को मिलती है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 236 रुपये में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। हो सकता है कहीं पे 2 से 4 रुपया ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो स्टेट बेस पे होता है। अब हम बात करते हैं कि एमोक्सासिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जो आपके बॉडी में अगर किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम अगर होती है, वो चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे फंगल हो, चाहे वायरस के वजह से हो, तो वो उसको खत्म करने का काम करती है। वहीं पे क्लेविनेट जो रोल होता है वो अगर किसी तरह से अगर बैक्टीरिया के वजह से अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो बैक्टीरिया अगर और पनप रहा है तो उसको वो रोकने का काम करता है और उसको वहीं रोक देता है ताकि वो पनपे ना, जिसके कारण जो है सो एमोक्सासिलिन का काम आसान हो जाता है और वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। और क्लेविनेट जो है सो आगे बैक्टीरिया बनने नहीं देता है, जिसके कारण आपको जल्द से जल्द इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या है। तो इसको लेने का सही तरीका है 1 टैबलेट सुबह में खाना खाने के बाद और 1 टैबलेट रात में खाना खाने के बाद आपको ये मेडिसिन लेनी है। अगर वहीं बात की जाए इसको लेने का समय कितना होना चाहिए, तो इसको कम से कम 5 दिन इस मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना है। बात करते हैं कि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। तो इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, दस्त हो सकती है। अगर ज़्यादा अगर इसके अगर साइड इफेक्ट्स अगर आपके बॉडी पे होते हैं तो आपको रेड कलर के दाने आपके बॉडी पे हो सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स आपको इस मेडिसिन को लेने के बाद हो सकते हैं। अगर बात की जाए इनके साइड इफेक्ट्स की तो 100 में से 95% साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। इस मेडिसिन के 5% ही इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेडिसिन के बारे में। तो दूसरा मेडिसिन है स्टोन 1B6, जिसमें कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इसमें आपको पोटेशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम साइट्रेट और विटामिन बी आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात की जाए इस सिरप के इस्तेमाल की तो इसका इस्तेमाल यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ही कारगर साबित होती है और डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट भी इसी मेडिसिन का इस्तेमाल करने की सलाह देती है। अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस 236 रुपये इसकी एमआरपी प्राइस है जो मार्केट में आपको मिलेगी। इस मेडिसिन को खरीदने के लिए आपको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर बात की जाए इसको लेने का सही तरीका का तो ये 10 ml करके 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हर एक व्यक्ति का डोज उसके उम्र और उसके वेट पे निर्भर करता है, इसीलिए ये एक अप्रॉक्स डोज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इस मेडिसिन को जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं उनसे भी इसके बारे में, इस डोज के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं और अपने लायक डोज वहाँ से भी आप निर्धारित कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी साइड इफेक्ट की तो इसको लेने के बाद आपको थोड़ी सी दस्त हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है और कोई प्रॉब्लम्स इसको लेने के बाद नहीं होती है। अगर बात की जाए और अदर बीमारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो स्टोन 1B6 का इस्तेमाल स्टोन में, किडनी प्रॉब्लम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
साथ ही इस दोनों मेडिसिन को लेने के बाद अगर आपको गैस बनता है तो आप किसी भी पेंटोप्राजोल मेडिसिन का इस्तेमाल आप अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस वीडियो में 2 ही मेडिसिन बताई है, मगर अगर बात की जाए तो 100 में से 80% अभी के टाइम में व्यक्ति ऐसे हैं जो गैस्ट्रिक का शिकार हैं। अगर गैस बन रही है तो आप इसके साथ एसिलॉक 300 mg टैबलेट या पेंटोप DSR, पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोम भी आप इसके साथ खाली पेट ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने पहले कर ही दिया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप सीधे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्यारा सा एक वैल्यूएबल कमेंट भी हमें कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने अगले वीडियो में आपके उस प्यारे से कमेंट को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं और अगले वीडियो में मैं उसको जगह दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।